अस्सलामुअलैकुम। गोल्ड के एनालिसिस के साथ हाज़िर हूँ जी। इस वीक क्या हमें नज़र आ सकता है? ये वीक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग को कभी भी बड़े लॉस के साथ नहीं करना चाहिए, छोटे-छोटे ऐसे लेके ट्रेड करनी चाहिए। इस वीक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इसको 72 से बाय किया, 66 से बाय किया और उसके बाद 1,28,008 से बाय किया, 2821 से बाय किया। उसके बाद भी मुतअद्दिद बार मैं अपने दादा उस्ताद ग्रुप के अंदर बाय करवाता रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह TP1 बुक करवाता रहा हूँ और बताता रहा हूँ कि एसएल ब्रेक इवन के ऊपर और किस तरह से अपनी ट्रेड को मैनेज करना है, फुल ट्रेड कट करनी है या फिर कि कुछ ना कुछ छोड़ के। तो अब H4 के हमारे पास जो स्ट्रक्चर चल रहा है, लास्ट इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया 2788 के लेवल के ऊपर। उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर M15 के ऊपर हम लोगों ने इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड्स पकड़ी विद दादा उस्ताद ग्रुप लाइव स्ट्रीम, मॉर्निंग की स्ट्रीम के अंदर और रात की स्ट्रीम के अंदर भी हमने बहुत दफ़ा बाय किया इसको। अब जिस पोजीशन के ऊपर हमें प्राइस नज़र आ रही है, क्या यहाँ पे हमें बाय कर देना चाहिए गोल्ड को या सेल करना चाहिए? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो अगर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की बात करूं तो भाई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो ट्रेंड है, स्ट्रक्चर है, वो अभी तक बाय साइड के ऊपर हमें नज़र आ रहा है। लेकिन बाय साइड के ऊपर नज़र आने का मतलब ये नहीं कि हमने यहाँ पे बाय करना है। बाय साइड के ऊपर नज़र आने का मतलब ये कि हमें इंड्यूसमेंट की प्राइस, जो कि फर्स्ट हमारे पास इंड्यूसमेंट की प्राइस कहाँ पे है जी, 2773। H4 के ऊपर इंड्यूसमेंट की प्राइस 2773-72 है। प्राइस यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल हमारे पास आई है इस हाई के ऊपर, और नेक्स्ट कैंडल अगर कंफर्मेशन कैंडल साबित होती है जब मंडे वाले दिन मार्केट स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे अगर H4 की कैंडल स्टार्ट होते ही सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देती है तो डेफिनेटली हम लोग इसके ऊपर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज तलाश करेंगे। कहाँ तक तलाश करेंगे? सबसे पहला टारगेट हमारे पास 2772 का लेवल होगा। एक तो जिस मार्केट जिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर काम कर रही थी, उसी को दोबारा टैप करने के लिए, रीटेस्ट करने के लिए आएगी। एक तो हमें ये चीज़ पता चली कि प्राइसेस को टैप करने के लिए आ सकती। दूसरी हमारी इंड्यूसमेंट की प्राइस, ये इंड्यूसमेंट होगी जो हमें इंड्यूस करेगी कि हमें यहाँ पे इस प्राइस के ऊपर आके सेल करना है कि बाय करना है। और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम को देखें, उसको भी देखेंगे लाजमी डेफिनेटली। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम H4 के ऊपर हैं तो H4 के ऊपर तो अभी तक जो हमारे पास कंफर्मेशन है वो बाय की है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर जो हमारे पास फर्स्ट OTE लेवल है, मार्केट ने टैब किया। अब सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास 2821 है कि प्राइस 2821 को टैब करे, कंफर्मेशन दे, हम लोग बाय में बैठे। क्योंकि जब तक मार्केट इंड्यूस नहीं करती H4 के मुताबिक, मैं इसको सेल में नहीं देख सकता। H4 की बात कर रहा हूं जस्ट कि H4 के ऊपर जब तक मार्केट इंड्यूस नहीं करती, क्रॉस करके कंफर्मेशन नहीं देती, मैं इसको सेल में नहीं देख सकता। मुझे बार बार बाय की अपॉर्चुनिटीज तलाश करनी है H4 के मुताबिक। तो H4 में जो मेरे पास सबसे पहली बाय की अपॉर्चुनिटी है वो 2820 के ऊपर है। सेकंड अपॉर्चुनिटी मेरे पास 2772 का लेवल है, जो कि मेरे पास इंड्यूसमेंट है। यहाँ पे बाय एंड सेल दोनों की ही कंफर्मेशन मुझे मिलेगी। तो ये तो रहा है H4 के स्ट्रक्चर के मुताबिक। अब M15 का स्ट्रक्चर हमें क्या कह रहा है? M15 के स्ट्रक्चर के मुताबिक हमारे पास अभी तक लास्ट हायर हाई मार्केट के 2882.263 के लेवल के ऊपर, जो कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। इस ब्रेक हम थोड़ा सा ना चीज़ों को कम करते हैं, मैं दोबारा आपको ड्रा करके दिखा दूंगा ताकि आपको गलती ना लगे या मुझे गलती ना लगे बताने में, समझाने में। अब M15 के ऊपर बहुत ही खूबसूरत इसने मूव दी, बाय साइड के ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, और अब इसके मुताबिक इंड्यूस करने के लिए हमारे पास 2852 2852 मार्केट इस लेवल को क्रॉस करती है, कंफर्मेशन देती है, तो डेफिनेटली हमें इसको सेल में देखना है। हाँ, सेल कहाँ तक देखना है, और ये जो पेंडिंग ऑर्डर है इसको क्या लेना है हमने। जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट है बाय का, फर्स्ट टारगेट बाय का M15 के मुताबिक, वो तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ब्रेकर ब्लॉक की बात करूंगा 2841 M15 के मुताबिक, कि मार्केट इंड्यूसमेंट के प्राइस को क्रॉस करे, कंफर्मेशन दे और 2842 के लेवल के ऊपर आके कंफर्मेशन दे बाय की, तो मैं अगेन इसको बाय कर लूं।
और अगर प्राइस इस लेवल को टैप करती है, क्योंकि ब्रेकर ब्लॉक है, इसको क्रॉस करती है, तो जो इंड्यूसमेंट 2852 के ऊपर मार्केट क्रॉस करेगी, इस प्राइस को कंफर्मेशन देगी। एक तो मैं सेल यहाँ पे एंट्री लूँगा अपनी 2851 के ऊपर। दूसरा, इस एंट्री के ऊपर फर्स्ट टीपी मेरा 2842 के ऊपर है, एसएल ब्रेक इवन के ऊपर करूँगा, और प्राइस इसको क्रॉस करे 2841, 42 और ये टोटल 2834 तक मार्केट इसको क्रॉस करके चोक कर दे, इंड्यूसमेंट की प्राइस के ऊपर कंफर्म कर दे कि मैं नीचे ही जा रही हूँ, ऊपर नहीं सॉरी, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो हमारे पास अभी तक का हायर लो कहाँ पे आ गया जी, 2834। तो ये हमारे पास जी ब्रेकर ब्लॉक भी होगा, फेयर वैल्यू गैप भी है, और इसके साथ साथ ये हमारे पास क्या है जी, हायर लो है। तो जब प्राइस इस लेवल को क्रॉस कर देगी तो यहाँ पे M15 के ऊपर चेंज ऑफ करैक्टर हो जाएगा। तो मानने को M15 के ऊपर हमारे पास सिर्फ एक ही ब्लॉक है बाय करने के लिए, कौन सा, 2840 से लेके 2835 तक। बस प्राइस यहाँ पे इंड्यूसमेंट की प्राइस को क्रॉस करें, हम लोग सेल करें और कंफर्मेशन दे 2842 के ऊपर हम बाय करें, और बाय करके अपना टीपी कहाँ पे रखें, टीपी हमारा जाएगा जी 2886 के ऊपर। तो M15 के मुताबिक तो हमारे पास ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी होगी विद, याद रखिए कि मैं विद कंफर्मेशन बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमने, क्योंकि एक चीज़ आपको वो मैं दिखाना हूँ, H1 के ऊपर जो ये कैंडल बनी है ना भाई साहब, क्या कमाल की कैंडल बनी है ये वाली, बहुत ही ज़बरदस्त कैंडल बनी है। अब रीटेस्ट 2875, 2800, वो मैं आ जाता हूँ M1 के ऊपर आपको बताता हूँ, लेकिन H1 के ऊपर ये कमाल की कंफर्मेशन है, और ऐसा लग रहा है कि M15 के ये लेवल चोक होगा, जो हमारे पास ये हायर लो है। ये चोक होने के बाद हमें मजीद सेल की तरफ ट्रेड्स मिलेंगी। सेल की कंफर्मेशन जो होने जा रही है, H1 ने तो कर दी, H4 भी अगर कर देगा तो हम लोग सेल की तरफ करेंगे, अदरवाइज फिर अगर सेल की तरफ ना कंफर्मेशन मिली तो फिर हम लोग को 2842 हमारे पास सब अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी दोबारा बाय करने के लिए, एक चीज़। और अगर यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर हो जाता है 2834 के ऊपर, तो मैं यहाँ पे चौकर और इंड्यूसमेंट की जो भी प्राइस आएगी वहाँ पे, और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मेरे पास एक्सट्रीम लेवल के ऊपर अगेन 2878, और जो भी रास्ते में आएंगे ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, हम उनके ऊपर सेल करने की कोशिश करेंगे। अभी तक H4 बाय में है, M15 बाय में है। अब इससे भी छोटा टाइम फ्रेम मेरे पास कौन सा है, M1 का मेरे पास सबसे छोटा टाइम फ्रेम है। तो भाई M1 के मुताबिक मेरे पास जो हायर लो है अभी तक का, जहाँ पे चोक होगा, वो 2852 था, और बाय करने के लिए जो सबसे बेस्ट एरिया था ना, वो ये एरिया था। टोटल लास्ट ब्लॉक था, मार्केट ने टैब किया 2800, उसके बाद हम इसको देख रहे थे, मार्केट 2852 को टैब करे, लेकिन मार्केट ने लास्ट ब्रेकर ब्लॉक को ही टैब किया अगेन, और उसी के ऊपर दोबारा कंफर्मेशन दी बाय की। और चूंकि H1 के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कंफर्मेशन सेल की हुई थी, तो मैंने मना कहता था कि भाई सेल से बाज आ जाएं, अभी रुक जाएं, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे कंफर्मेशन देगी भी ना बाय की, तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली बाय में नहीं जाएगी, सेल प्रेशर के अंदर है, तो इसके ऊपर हमें वेट करना। अब चेंज ऑफ करैक्टर के लिए 2852 मार्केट क्रॉस करती है, तो फिर वो M1 पहली दरार साबित होगी गोल्ड के ऊपर सेल करने के लिए। बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी हमारे पास कि हम नेक्स्ट वीक हम इसको सेल में ट्रेड कर पाएंगे। और मेरे ख्याल से ये M15 भी बाय में है, M1 भी बाय में है, H4 भी बाय में है। तो सेल हम उसी सूरत करेंगे, फर्स्ट सबसे पहले M1 चेंज ऑफ करैक्टर करे, यहाँ पे आकर इस लो को क्रॉस करे, चोक कर दे, और उसके बाद फिर M15 का जो हमारे पास लेवल है उसके ऊपर मार्केट चोक करे, इस लेवल के ऊपर, इस हायर लो के ऊपर 2833 का लेवल टैप क्रॉस करे, तो ये हमारे पास ड्यूल कंफर्मेशन। फर्स्ट यहाँ पे M15 के ऊपर इंड्यूसमेंट की प्राइस, M1 के ऊपर चेंज ऑफ करैक्टर, और इसको क्रॉस होती है हम लोग सेल की अपॉर्चुनिटीज तलाश करना शुरू करेंगे। और 2842 से लेकर 2833 तक हम लोग सेल में रहेंगे और इन लेवल्स के ऊपर बाय की अपॉर्चुनिटीज तलाश करेंगे। और अगर हमें कंफर्मेशन मिलेगी इस ब्लॉक के अंदर, तो डेफिनेटली 100% मैं यहाँ पे बाय करना चाहूँगा। और अगर यहाँ पे बाय की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के मुताबिक, चार्ट पैटर्न, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के मुताबिक इंजीनियर लिक्विडिटी क्रिएट नहीं होती, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल नहीं आती, लिक्विडिटी स्वीप नहीं होती, तो मैं फिर यहाँ पे बाय नहीं करूँगा।
फिर मैं इसके चोक का वेट करूंगा। यहाँ पे जो ट्रेड की होगी सेल की वो चलेगी और यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर होगा, उसके बाद इंड्यूसमेंट, फिर जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होंगे मैं अगेन सेल करूंगा, अगेन सेल करूंगा, अगेन सेल करूंगा। कहाँ तक सेल में बैठूंगा मैं? H4 के इस ब्लॉक तक जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ कि फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मेरे पास 2819 के लेवल के ऊपर होगी और सेकंड अपॉर्चुनिटी 2772 तक फिर मैं सेल में ही रहूंगा नेक्स्ट वीक। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को गोल्ड के हवाले से कुछ ट्रेड करने के लिए सेटअप समझ आ गए हैं कि क्या हमने इसको सेल में ट्रेड करना है, बाय में। तो देखो हम लोग चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ डबल टॉप बन रहा है और इसके क्रॉस ओवर के ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर होगा और कंफर्मेशन होगी सेल की, तब तक बहुत देर हो जाएगी। हम M1 के ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर होगा 2851 के ऊपर सेल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ सेल करना स्टार्ट करेंगे। वो चाहे हमें सेल 2863 के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक मिले, 2869 के ऊपर, 70 के ऊपर जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिले सेल की, तो हम लोग सेल में जाना स्टार्ट कर देंगे। अभी 63 के ऊपर है, मार्केट चोक करके 70 के लेवल को टैप करती है, मैं अगेन सेल में बैठूंगा चेंज ऑफ करेक्टर के बाद और M15 के चोक का वेट करूंगा। 34 का लेवल मार्केट टैप करे, चोक करे, तो भाई साहब फिर सेल ही सेल हमें नजर को। M1 भी चोक हो गया, M15 भी चोक हो गया, फिर H4 के वो जो सबसे पहले इंड्यूसमेंट है ना 2772, फिर नेक्स्ट वीक हम उसका वेट करेंगे। मार्केट इंड्यूस करने के लिए नीचे आए, हमें यहाँ पे बाय की कंफर्मेशन दे, हम यहाँ से बाय में अगेन उठाएं और ये जो डबल टॉप बन रहा है इसकी जो हमारे पास एक कंफर्मेशन हो, यानी कि जो मूव है ना वो यहाँ तक तकरीबन ऑलमोस्ट मुकम्मल हो जाएगी। ट्रेंड लाइन को भी टेस्ट कर लेगा, मूव भी मुकम्मल हो जाएगी और फर्स्ट सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पे है। तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं 2772 के ऊपर के मार्केट लगाने के लिए नीचे आए, लेकिन उसके लिए स्टेप बाय स्टेप चलो। कभी भी बड़ा रिस्क एक सिंगल कैंडल के ऊपर, सिंगल कंफर्मेशन के ऊपर ना लो। M1 के ऊपर चोक होने दो, दोबारा ऑर्डर ब्लॉक को निकालेंगे सेल की तरफ जो कि 70 के ऊपर है, वहाँ पे सेल में बैठेंगे। 72 से मैंने सेल भी करवाया भी था लास्ट फ्राइडे वाले दिन। सेल में बैठेंगे और सेल में बैठकर सबसे पहले M15 का जो लेवल है 34-35 वाला, वहाँ तक वेट करेंगे और वहाँ पे कंफर्मेशन होती है तो ये वाला लो जहाँ पे डबल टॉप बन रहा है वहाँ पे डबल बॉटम बनेगा और अगेन बाय की कंफर्मेशन के साथ हम बाय में चले जाएंगे। अगर ये चोक नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप चलना है ना। M1 के हमने चेंज ऑफ करेक्टर के ऊपर सेल किया, वेरी गुड। M15 के वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर कंफर्मेशन भाई हो जाती है कोई अच्छी सी, तो हम लोग क्यों फिर लॉन्ग टर्म के लिए सेल में चले, फिर हम बाय करेंगे। समझ के चलें और कोशिश करें फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीख के करें। ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है और जो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है और आप चाहते हैं कि मैं जस्ट आपको सीधा सीधा बताऊं यहाँ से बाय करो, यहाँ से सेल करो, यहाँ पे आ जाओ, ऐसे करो, ऐसे करो और सीधी सीधी आपको नंबर बता दूं यहाँ से आंखें बंद। नहीं, इस तरह नहीं होगा भाई। कंफर्मेशन के साथ मैं ये कह सकता कि मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि 2817 के ऊपर मार्केट आगे बाय साइड के ऊपर जाएगी। हो सकता है मुझे वो जो लेवल नज़र आ रहा है उसके ऊपर 50-50 हो, 70% चांसेस हो, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन तो डेफिनेटली लेनी पड़ेगी भाई। इसको सीखना पड़ेगा हमें। दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन बिजनेस है। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के मुताबिक M1 का चोक होने दो, उसके बाद चोक होने के बाद इसको सेल करेंगे। सेल M15 का 2835 तक हम लोग सेल करेंगे। इस लेवल को क्रॉस करती है मार्केट, हम अगेन जो सेल की अपॉर्चुनिटीज के ऊपर बैठे होंगे हम कंटिन्यू रहेंगे, अपनी ट्रेड को क्लोज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाएगी बाय की, हम सेल वाली ट्रेड को क्लोज करेंगे, 2835 से बाय में बैठेंगे और अगेन लास्ट हाई क्रॉस होता हुआ हमें नज़र आएगा। क्योंकि जो हमारे पास एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है 2835 के ऊपर, उसका जो टीपी बन रहा है SMC के मुताबिक M15 के ऊपर वो 2885 है, तो फिर हम बाय में बैठ जाएंगे। और अगर यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है, अगर करेक्टर चेंज होता है, उसके ऊपर सेल प्रेशर आता है, तो जो हमने सेल की एंट्रीज ली होंगी हम क्लोज नहीं करेंगे, जस्ट TP1 बुक करेंगे और एंट्रीज ब्रेक इवन के ऊपर एसएल डालेंगे और फिर वेट करेंगे 2814 का, 2772 का कि मार्केट की प्राइस के ऊपर आके कंफर्मेशन देती है बाय की। क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली हमारे पास डेली के चार्ट के ऊपर फेयर वैल्यू गैप भी है, FVG के ऊपर भी हम लोग ट्रेड कर पाएंगे। ये जो FVG इसने फिल किया है, इसके बाद हमारे पास ये सारे का सारा FVG है, तो हमारे पास तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। अब डेली के चार्ट को देखो तो डेली के ऊपर यार क्या बढ़िया ये कैंडल बनी है। और अगर मंडे वाले दिन कैंडल कुछ इस तरह से 2800 के करीब करीब क्लोज हो जाती है, 2820 से नीचे नीचे,
तो भाई ये तो फिर हमें इशारा करे कि मैं तो 2600 के ऊपर जा रही हूँ, और जो H4 के एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हैं, जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटीज है, वो सब के सब कैंसिल। फिर एक्सट्रीम, हाँ, अगर मार्केट यहाँ पे अगेन इसी तरह की एक कैंडल बना देती है नीचे लो लगा के, इसी तरह की कैंडल क्लोज हो जाती है, तो ये डिपेंड करेगा कैंडल्स की मूव के ऊपर कि मंडे वाले दिन की कैंडल का क्या बिहेवियर होता है। इस तरह की कैंडल बनती है, या फिर इस तरह की एक मजबूत मारोबुजो टाइप सेल की कैंडल बनती है, या फिर अगेन यहाँ पे ही छोटी सी हाई और लो दोनों तरफ। तो ये फिर हमारे लिए स्कैल्पिंग के ऊपर, कंसोलिडेशन के ऊपर ट्रेड्स होंगी। तो इसीलिए कहता हूँ कि हमारे साथ जुड़े रहे, दादा उस्ताद ग्रुप को ज्वाइन करें, ताकि मैं आप लोगों को जो मैं देख रहा हूँ चार्ट के ऊपर, मैं वहाँ पे वॉइस क्लिप में बता देता हूँ सारा कुछ कि भाई इस तरह से मुझे नज़र आ रहा है मार्केट में इस तरह की मूव हो सकती है। तो कई दफ़ा कन्फर्मेशन है, मुझको बता यहाँ से बाय करके एसएल इतना रखो, $1 या $2 का मैं ज़्यादा से ज़्यादा एसएल देता हूँ जब कन्फर्मेशन होती है। तो उसके ऊपर बहुत बढ़िया $1 या $2 का एसएल होता है, और $30 के मूव हम कैश कर रहे होते हैं। ये चेक करो ना H4 के ऊपर क्या नज़र आ रहा है हमें। यहाँ पे हमने क्या किया है, 2772 के ऊपर मैंने एक पेंडिंग ऑर्डर रखाया था, ग्रुप के अंदर भी आप लोगों को बताया था, वो हिट हुआ। और देख लो भाई साहब, मैंने सारी ट्रेड क्लोज नहीं करवाई, और उसके बाद मैंने ये जो 2808 वाला ऑर्डर है, ये तो मैंने स्ट्रीम लाइव स्ट्रीम कर रहा था, मेरे ख्याल बुध वाले दिन शायद, या पता नहीं किस दिन मुझे याद नहीं है अब, जुमेरात वाले दिन शायद। तो मैं यहाँ पे मैंने लाइव बाय करवाया था, और ग्रुप में भी उसी वक्त मैसेज कर दिया था। और अगेन जिन लोगों ने यहाँ से बाय नहीं किया था, मैंने उनको 2821 से बाय करवाया था। 2800 एसएल ही हिट हुआ, ब्रेक इवन के ऊपर एसएल कर दिया 2821 से। कितने डॉलर के? 2821 और कितने 17, $4 का एसएल दिया है, और प्रॉफिट कितना नजर आ रहा है जी, $66। यानी कि हमारे पास ये $40 की मूव हमने $4 के एसएल के साथ कैश की है। तो भाई मैं तो इसी तरह से ट्रेड करता हूं। अब लास्ट अगर बात करें हम लोग, फ्राइडे वाले दिन हमने जो इसके ऊपर ट्रेड्स की हैं, तो उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत हैवी प्रेशर था मार्केट का, लेकिन मैंने भाई इसको बाय करवाया था 2874 से और 2873 से, और 82 के ऊपर मैंने कहा था अपनी सारी की सारी ट्रेड्स क्लोज करने की जरूरत नहीं है, TP1 बुक करो, हाफ ट्रेड क्लोज करो, बाकी एसएल ब्रेक इवन के ऊपर डाल दो, सेल की कंफर्मेशन के साथ सारी ट्रेड को क्लोज करो। जब इसने इंड्यूसमेंट यहाँ पे क्रॉस की है, सारी ट्रेड क्लोज। और ये फर्स्ट ब्लॉक था, मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किया और उसके बाद सेल में। तो मैं तो भाई इसी तरह से ट्रेड करता हूँ, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल तो यही है। तो अगर आप लोग भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो दादा साहब ग्रुप को ज्वाइन करें, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो जो लोग अभी नए हैं और सोच रहे हैं कि हमने किस तरह से फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, तो फॉरेक्स उस्ताद यूट्यूब के चैनल के ऊपर फ्री कोर्स पड़ा हुआ है, व्हाट इज़ फॉरेक्स, फॉरेक्स के ऊपर अकाउंट किस तरह से बनाना है, और किस तरह से कैंडल्स को देखना है टेक्निकली, सारे का सारे वीडियोस फ्री पड़ी हुई हैं। और मेरे SMC का कोर्स भी फ्री पड़ा हुआ है, उसको भी फ्री में लर्न कर सकते हैं आप लोग। और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया, उसके ऊपर क्लिक करके नया अपना फॉरेक्स का अकाउंट बनाएं और ट्रेडिंग स्टार्ट करें। लेकिन याद रखें, ये दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है, इसलिए बी केयरफुल, कभी भी कर्जा उठा के किसी से ट्रेड नहीं करना, या फिर अफोर्डेबल लॉस के ऊपर नहीं जाना। जो आपके लिए अफोर्डेबल लॉस है वही इन्वेस्टमेंट करनी है, अदरवाइज इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मिलेंगे नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।